जय हिंद सर, जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं आईटी ब्रांच का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मैं कॉन्शियस इंजीनियरिंग वर्कशॉप पर अपना पक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पहले तो मेरा पहला अनुभव यह है कि मैं ऐसा कोई वर्कशॉप पहली बार कर रहा हूँ और बी.एन. पांडे सर और गोपाल बाबू सर जी का धन्यवाद कि मैं इसको पूरा कर पाया। क्योंकि जब मैं पहले दिन आया था तो हाफ सेशन के उपरांत क्योंकि मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गया था और मेरे मन में यह भावना आ रहा था कि मैं 36 घंटे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं अपने आप को कनेक्ट करता गया और मेरा अनुभव यह रहा है कि अगर हम कंक्लूजन्स और ऑब्जर्वेशन में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं कहीं ना कहीं हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर हम अगर हम जमीन स्तर पर जाते हैं, जैसे हम हमारे मम्मी पापा टीचर्स, सबसे पहले हम किसी के प्रति यह धारणा लाते हैं कि धारणा नहीं, अगर हम किसी के बारे में कुछ बोलना भी होता है तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन ही बोलते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट कंक्लूजन बोलेंगे तो उनके मन में ट्रस्ट का इशू उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने गलती करी है तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि ये तुम करते हो, ऐसा ही तुम करते हो। इससे क्या होगा कि इससे यह होगा कि वो जो सब्जेक्ट है उसका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि उसका इंटेंशन तो यह नहीं था कि वो डिस्टर्ब कर दे सबको, वो कहीं ना कहीं उसके कॉम्पिटेंस पे डाउट था। वो ऐसा सोच रहा था कि अगर हमने सही बात बताई तो कहीं ना कहीं लोग मुझे क्या कहते हैं कि डांटेंगे या फिर मुझे पनिश करेंगे। तो अगर हम ठीक से उसके पीछे जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसके इंटेंशन पे डाउट नहीं थी, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई थी और इसने ये गलती कर दी, तो उसके मन में यह भावना आएगी कि सभी मेरा केयर करते हैं और अगर मैं ऐसी गलती नहीं करता हूँ तो मेरे अंदर सुधार आ सकता है। तो मैंने यह पाया और मेरे अंदर सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरे मन में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंट थॉट चलते रहते थे, जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में सबके जीवन में अप डाउन तो आते ही रहते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम समाज में जाते हैं तो राइट इवोल्यूशन तो उचित संभव नहीं हो पाता है। अगर हमने कोई अच्छा करा है तो जो सामने है ऑडियंस या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो हमारा ओवर इवोल्यूशन कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो अगर हमसे कुछ भी गलतियाँ हो जाती हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है कि अगर हम भविष्य में ऐसा नहीं कर पाएंगे, जैसा लोगों का एक्सपेक्टेशन है, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपेक्टेशन ब्रेक होगा और ये जो थॉट्स आते हैं ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिमाग पर क्या कहते हैं प्रेशराइज कर देते हैं और इनका जो इफेक्ट होता है काफ़ी प्रभावी होता है। तो जो बच्चा होता है, अगर कुछ भी इफेक्ट होता है, कोई प्रभाव होता है इन्वायरमेंट के रूप से, अगर रिजल्ट उसके वैसे नहीं आ पाते हैं तो वो डिस्ट्रेस या फिर अंतिम जो आता है डिप्रेशन, और इसका भी बड़े बड़े और विकराल रूप होते हैं, तो उसको अपनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी 3-4 साल जो हमारे भूत में पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई थी जो हमारे अंदर कि थॉट के रूप में स्टोर थी। तो अगर भविष्य में ऐसी चीज़ें दिखती हैं मुझे तो तुरंत ट्रिगर कर जाती हैं। तो अगर हम उन समस्याओं को जो विचार में है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर हमने उनको सॉल्व करना चाहा और वो तो बीत चुकी हैं, उनको सॉल्व करते करते एक नए विचार उत्पन्न हो जाते हैं, फिर उनको सॉल्व करते रहो, फिर इसी तरह हम दिमाग में पूरी तरीके से भटक जाते हैं और उनका सीधा यही रिजल्ट होता है कि हम पूरी तरीके से डिप्रेस, टेंशन, हमारा समय जाता है और कहीं ना कहीं हम जो प्रोडक्टिव काम कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारी क्लैरिटी होती है, सबसे पहले अगर क्लैरिटी होती है, राइट इवोल्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो और जो लास्ट में मैं यह कहना चाहूँगा कि राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ऑब्जर्वेशन को अगर हम संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व पर रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए है, टीचर्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, माता पिता के लिए संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व स्थापित कर लेते हैं तो जीवन में जो समस्याएं आने वाली होती हैं वो ना आकर वो वहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए, मैं यहाँ पे बोल पाया और एक बहुत अच्छा वर्कशॉप है। आप सभी आइए, कहीं ना कहीं जो आपके मन में विचार हैं जो आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो आपका सॉल्व हो सकता है क्योंकि आप खुद से सोचना प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सभी।